बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा और वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। मैं बना रही हूँ आज दाल के गुलगुले या लड्डू, पीठियाँ वाले जो भी इसको कहते हैं, अपनी-अपनी ज़ुबान में इसको कहा जाता है, इसके अलग-अलग से नाम हैं। लेकिन ये जो भी है रेसिपी बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये आज मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी बताऊँगी क्योंकि इसको जो बनाने वक़्त ना बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो जो घंटों का काम है ना वो मैं आपको मिनटों में बताऊँगी कि कैसे करते हैं और बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। ये ले ली है 1 कप मूँग दाल और आधा कप मैंने माश की दाल ले ली है। आप दोनों क्वांटिटी बराबर भी ले सकते हैं या फिर आप हाफ़-हाफ़ ले लें। तो ये इसको मैंने अच्छी तरह से दोनों को अलग-अलग वॉश करके भिगो देना है। आप इनको इकट्ठा भी भिगो सकते हैं। तो 2 घंटे के लिए तकरीबन भिगो दें, इसको ओवरनाइट भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए जी, इसको अच्छी तरह से वॉश करके ना 2 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी और बहुत ही मज़े के ये क्रिस्पी से बनते हैं। रमज़ानुल मुबारक में हमारे घर में ये ज़रूर बनते हैं 2 से 3 बार। तो ये इतने पसंद किए जाते हैं और इतने मज़ेदार होते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसमें, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले इनको बगैर थोड़ा-सा बिल्कुल 2 चम्मच के करीब पानी डाल के दोनों दालों को मैं अलग-अलग पेस्ट सी बना लेनी है इसकी। बहुत थिक सी पेस्ट बनानी है, आप देख रहे हैं ये इस तरह से पेस्ट बनानी है। और इसके बाद ये जो मेहनत वाला काम है ना वो ये होता है, जो हलवाई भी बनाते हैं बाज़ार में या वैसे भी बनाते हैं। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा रेसिपी शेयर की थी, तो मैंने भी हाथ से ही इसको अच्छी तरह से बीट किया था और काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो आज मैं बहुत आसान रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब आसान रेसिपी जो जो होती है ना वही सब बनाना पसंद करते हैं, लेकिन ये बनेंगे बिल्कुल परफेक्ट। इसके टेस्ट में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा और टेस्ट बल्कि इसका बहुत ही क्रिस्पी होगा। तो चलिए जी, दोनों दालों को मैंने अच्छी तरह से चॉपर में डाल के तो इसको पेस्ट बना लिया। पानी सिर्फ मैंने 2 चम्मच ऐड किया था इसमें। 2 चम्मच इस दाल में और इतना ही उस दाल में। अभी मैं इसको चम्मच से थोड़ा-सा मिक्स कर लूँ तो बताती हूँ आपका इसका क्या सीक्रेट है, किस तरीके से आप इसको बनाएँगे, तो जो घंटों का काम है ना वो आप मिनटों में करेंगे। तो थोड़े दिन पहले मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी, बगैर दही के बगैर ऑयल के बनाए थे मैंने दाल के वो जो तो दही बड़े मैंने बनाने सिखाए थे बगैर ऑयल के, तो वो भी मैंने इसी तरीके से बनाए थे। तो ये जो दाल के गुलगुले होते हैं ना, ये भी इसी तरीके से इसको तो बहुत ही अच्छे से बने थे वो। तो फिर मैंने कहा दाल के गुलगुले जो होते हैं ना वो भी मैं इस तरीके से ट्राई करती हूँ और आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ क्योंकि ये हमारे घर में तो लाज़मी बनते हैं, इतने ये सब घर वालों को पसंद हैं। और आप देख रहे हैं ये जो घंटों का काम है ना वो मिनटों में हो गया है। जो हाथ से बीट करना होता है ना उससे भी इसी तरह फ्लफ़ी होना चाहिए। इतना फ्लफ़ी कि अगर मैं इस बोल को उल्टा करूँगी ना तो ये बिल्कुल भी नहीं नीचे गिरेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये हमारे सही बने हैं कि नहीं। तो ये देखिए जी, अगर ये इसके अंदर पानी के अंदर मिक्स हो जाता ना तो फिर समझ लीजिए कि ये सही नहीं हुए। थोड़ा-सा मैंने इसमें अदरक ग्रेट करके डाल दिया और थोड़ी-सी हरी मिर्च जो है ना वो मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा दरदरा सा पीस लिया था। बहुत ही अच्छा-सा इससे फ्लेवर आ जाता है और जो है ना अदरक से डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाते हैं। नमक डाल दिया इसमें मैंने, ज़ीरा डाल दिया भुना हुआ, थोड़ी-सी मैं इसमें अजवाइन डाल दूँगी। तो इसको अच्छी तरह से करेंगे हम मिक्स। तो ये मैंने इसमें थोड़ी-सी ना हींग डाल दी है। ये भी लाज़मी डालें, इससे भी डाइजेस्ट होने में आसानी रहती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा-सा आ जाता है। अब चम्मच से ही की मदद से ही मैं इसके जो चीज़ें डाली हैं इसमें वो मिक्स कर लूँगी। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक और शामिल कर दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि जितना मैंने नमक डाला है वो कम ना हो। अब मैं इसमें इनो का पैकेट डाल दूँगी। ये इनो का जब पैकेट इसमें डालेंगे ना 1 साशे, तो इससे क्या होगा, इसको फ्रूट साल्ट भी बोलते हैं। इससे क्या होगा जी, ये जो आपके हैं दाल के जो गुलगुले हैं ये आपके बहुत ही क्रिस्पी से अच्छे से बनेंगे। अब हाथों को गीला करके तो आपने इस तरीके से जो है ना वो गुलगुले बना के ना तो आपने डाल दें। जितना भी साइज़ आपने बनाना होगा, अगर आपने बड़े बनाने हैं तो थोड़े बड़े रख लें। मेरा क्योंकि जो फ्राई करने वाला बर्तन है ना वो कढ़ाई मेरी छोटी है, तो इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मल साइज़ डाल रही हूँ। तो इतने मज़े के ये क्रिस्पी बनते हैं, एक साइड से इनका प्यारा-सा कलर आ जाएगा, तो यकीन करें खाने में ये बहुत क्रिस्पी होते हैं। तो साइड चेंज कर दूँगी मैं इसकी।
तो इसी तरीके से मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ और फिर हम असेंबल करेंगे। बहुत ही मज़े के दाल के गुलगुले जो है ना, बहुत ही ईज़ी वे में मैंने आपको सिखाए हैं। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो यकीनन आपका भी टाइम जो वेस्ट होता है इस रेसिपी को बनाने में, तो वो बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाएँगे। तो एक अच्छा सा कमेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक हमेशा एंड पे किया कीजिए, क्योंकि स्टार्ट में लाइक कर दें तो लाइक जो है ना वो स्पैम हो जाता है। लाइक हमेशा एंड पे किया करें। अच्छा सा कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। उसके बाद अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सी अमेजिंग सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं जो कि मैं ईज़ी वे में बताती हूँ। तो चलिए जी, सारे गुलगुले जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इतने क्रिस्पी क्रिस्पी गुलगुले जो है ना, उनके ऊपर चटनियाँ डालते हैं मज़े मज़े की। तो फिर इसको मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट, लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी थे। तो इसके ऊपर हम इसको बोल में डाल लेंगे। तो इसके ऊपर मैं डालूँगी जी चटनियाँ, 3 किस्म की। तो चटनियों की रेसिपी तो काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो बहुत ही बारीक-बारीक प्याज़ कटिंग करके डाल देंगे और थोड़ी-सी बंद गोभी शामिल करेंगे और इस पर मूली भी क्रश करके डाली जा सकती है। तो डिफ़रेंट डिफ़रेंट वे में ये बनते हैं। और यहाँ पर एक तरीका ये भी है इसका कि जो इमली की खट्टी वाली जो चटनी होती है ना, थिक सी, थोड़ी पानी-पानी वाली, उसमें भी ये डिप करके तो खाए जाते हैं। उसमें भी थोड़े से प्याज़ डाल लेते हैं लच्छे में, साथ में हरा धनिया डाल लेते हैं और इस तरीके से भी खा सकते हैं। तो जैसे आपको ये अच्छा लगे वैसे आप इसको असेंबल कर लें। अपने तरीके से आप इसको सेट कर लें, जो भी इसके ऊपर गार्निश करना है, वो गार्निश कर लें। तो अभी मैंने इसके ऊपर सिर्फ 3 चटनियाँ डाल के इसको गार्निश किया है। आप चाहें तो इस पे बारीक प्याज़ कटे हुए डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए जी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। एक अच्छा सा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये ईज़ी सी रेसिपी। एक प्यारी सी हदीस आपसे शेयर करती हूँ कि जो शख्स लोगों का शुक्रगुज़ार नहीं होता, वो अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं होता। तो कोशिश किया कीजिए कि अगर कोई आपके काम आए तो आप उसका शुक्र ज़रूर अदा करें। अगर आप उसका शुक्र अदा करने वाले बनेंगे ना, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना भी आ जाएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।